आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में 7वां भेद संकेतवाचक वाक्य कहलाऊंगी। देखिए, संकेतवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में संकेत का पता चले, संकेत का बोध होता हो। जैसे एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर करता हो, यानी एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य के पूरा होने पर निर्भर करता है। इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा कैसे। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, तो अनाज पैदा होता। अब देखिए इस वाक्य में अनाज कब पैदा होता, जब वर्षा होती। तो अनाज का पैदा होना वर्षा के होने पर निर्भर कर रहा है, यानी ये जो अनाज पैदा होना, ये दूसरा कार्य जो है ये कब होगा, जब ये क्रिया होगी, जब ये कार्य होगा। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। अब देखिए और उदाहरण। आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती, इतनी मुसीबत नहीं आती। अब देखिए इस उदाहरण में मुसीबत कब नहीं आती, यदि आप आते। तो मुसीबत का ना आना किस पर निर्भर कर रहा है, आपके आने पर। यानी तो एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो वहां पर उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, शर्तवाची वाक्य कहते हैं कि एक कार्य पूरा होगा कब, जब दूसरा कार्य पूरा होगा। अब देखिए और उदाहरण देखते हैं। यदि पेड़ नहीं कटते तो ऑक्सीजन पर्याप्त होती। अब देखिए इस उदाहरण में ऑक्सीजन कब पर्याप्त होती, यदि पेड़ नहीं कटते। तो ऑक्सीजन के पर्याप्त होना किस पर निर्भर कर रहा है, पेड़ों के ना कटने पर। कि अगर पेड़ होते, पेड़ यानी ना कटते, तो ऑक्सीजन पर्याप्त होती। तो शर्तवाची वाक्य है ये। ऑक्सीजन का पर्याप्त होना किस पर निर्भर करता है, पेड़ों के ना कटने पर। कि अगर पेड़ ना कटते तो ऑक्सीजन पर्याप्त होती। एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर कर रहा है, तो इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। और उदाहरण देखिए। यदि महामारी समाप्त हो जाती तो विद्यालय खुल जाते। अब देखिए विद्यालय कब खुल जाते, यदि महामारी समाप्त हो जाती। तो विद्यालयों का खुलना महामारी के समाप्त होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर करता है। एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य के पूरे होने पर निर्भर करता है। तो इन्हें हम इसलिए संकेतवाचक वाक्य या शर्तवाची वाक्य भी कह देते हैं, जहां पर एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य के पूरे होने पर निर्भर करता है। देखिए, यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब देखिए जो ये एक कार्य है, मुझे अच्छा लगना, किस पर निर्भर करता है, यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य के पूरे होने पर निर्भर कर रहा है। और उदाहरण देखते हैं। यदि छुट्टियां हुई, यदि छुट्टियां हुई तो हम हांगकांग अवश्य जाएंगे।
अब देखिए इस उदाहरण में, हम हांगकांग कब जाएंगे। यदि छुट्टियां हुई तो हांगकांग जाना किस पर निर्भर करता है, छुट्टियों के होने पर। एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य के पूरे होने पर निर्भर कर रहा है। इस क्रिया का होना इस छुट्टियों के होने पर निर्भर कर रहा है, दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर कर रहा है। तो जब एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य के पूरे होने पर निर्भर करता हो तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, या इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कह देते हैं। और देखिए, यदि अगर तुम आते तो मैं पार्क जाता। अब देखिए, मैं पार्क कब जाता अगर तुम आते। मेरा पार्क में जाना किस पर निर्भर करता है, तुम्हारे आने के ऊपर। यानी एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर कर रहा है। इस कार्य का होना, मेरा पार्क जाना, किस पर निर्भर करता है, तुम्हारे आने के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए इन्हें शर्तवाची या संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन सभी उदाहरणों का आप लिख लिख कर अभ्यास करें, आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक बार में ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखें। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।